कि जब विजिलेंस वाले रिश्वत लेते हुए एक थानेदार को, हवलदार को पकड़ सकते हैं, तो उस थाने का एसएचओ या उस हल्के का एसीपी, डीसीपी क्यों नहीं पकड़ सकते? साथियों नमस्कार। मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूँ। हर महकमे की तरह पुलिस में भी रिश्वतखोरी का बाज़ार बहुत ही गर्म है और पुलिस में वैसे कहता है कि सबसे ज़्यादा तो रिश्वतखोरी पुलिस में ही कर रहा है। हम इसमें कोई कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई विशेष थर्मामीटर भी नहीं है कि किस में कम है किस में ज़्यादा है। लेकिन पुलिस महकमे में एक चीज़ बार बार आती है जिसका हमने अपने किसी अंक में किसी में नहीं बल्कि जब डीजी साहब ने शत्रुजीत कपूर ने टेक ओवर किया बतौर डीजी, हमने बाकायदा लिखा कि जब विजिलेंस वाले रिश्वत लेते हुए एक थानेदार को, हवलदार को पकड़ सकते हैं, तो उस थाने का एसएचओ या उस हल्के का एसीपी, डीसीपी क्यों नहीं पकड़ सकते? तो क्या ये काम विजिलेंस वालों का ही है पकड़ने का? थाने वाले को नहीं पता तेरा हवलदार, तेरा सब इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? एसएचओ को नहीं पता ये बात? एसीपी, डीसी को पता नहीं, डीसीपी को ये क्या कर रहा है, तेरे मुलाजिम क्यों कर रहे हैं? क्या उन तक ये शिकायतें नहीं पहुंचती? तो क्या आप कपूर साहब जो विजिलेंस से इधर आ गए हैं, तो क्या अब भी विजिलेंस वाले ही पकड़ेंगे या जिला पुलिस भी अपने काली भेड़ों को पकड़ा करेंगी? ये सवाल हमने उस अंक में उछाला था जब कपूर साहब ने ये पदभार संभाला था। आज मुझे जानकारी मिली है कि कपूर साहब ने बाकायदा एक पत्र जारी किया है, पूरा फरमान जारी किया है और उसमें सिविल सर्विस जिसके तहत पुलिस गवर्नर होती है, पुलिस रूल गवर्नर होता है, उसके मुताबिक हर सुपरवाइजरी अफसर, हिंदी में पर्यवेक्षण अधिकारी कहते हैं, जैसे थाने के अंदर अगर है तो एसएचओ अपने पूरे स्टाफ का सुपरवाइजरी अफसर है, थाने के ऊपर जो है एसीपी वो अपने थानों का सुपरवाइजरी अफसर होता है, इसी तरह डीसीपी, इसी तरह सीपी, सब एक तरह से सुपरवाइजरी अफसर होते हैं जो नीचे काम करने वालों की सुपरविज़न करते हैं। तो उनको बाकायदा ये पत्र लिखकर फरमान जारी किया गया है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, थानेदार, हवलदार जो भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए वो भी जिम्मेवार होगा। थाने का अगर चौकी का कोई पकड़ा गया है तो चौकी इंचार्ज भी होगा और एसएचओ भी होगा और एसीपी भी होगा। और अब तक वो सारे स्कॉट फ्री जाते थे, यानी इससे पहले जितने भी विजिलेंस ने पकड़े हैं किसी भी चौकी इंचार्ज, एसएचओ, एसीपी को कभी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था। लेकिन अब वो फरमान आने के बाद पहली बार मेरे नोटिस में आया है कि आईएमटी के चौकी इंचार्ज को भी नोटिस हुआ, उसके एसएचओ थाना सदर को भी नोटिस हुआ, उनके एसीपी को भी नोटिस जारी हुआ। चौकी के एक एएसआई ने 50,000 रुपये रिश्वत ली और लेते हुए वो पकड़वा दिया गया रिश्वत देने वाले ने। क्योंकि अब समझने वाली बात यह है कि अकेले एएसआई की औकात नहीं होती कि वो 50,000 रुपये ले ले। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो थाने के अंदर या चौकी के अंदर बैठ कर वो उसको टॉर्चर करता रहे और उसको प्रेशर बनाता रहे, उसको मारता रहे। तो अगर उसने ही करना है तो उसके ऊपर बैठा अफसर क्या कर रहा है? अगर सब लूट मार उसने एएसआई ने और हवलदार नहीं करनी है तो ऊपर वाला क्यों बैठा है? एसएचओ क्या कर रहा है? एसीपी क्या सो रहा है क्या? अफीम खा रखी है? उसको नहीं पता तेरे जो नीचे मुश्किल से 2-2, 3-3 तो थाने नहीं है इनके पास, और उसमें भी वो नज़र ना रख सकें तो उनका फ़ायदा क्या है? मैं थोड़े कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो जो रिश्वत लेता है वो अपने बूते नहीं ले रहा, वो ऊपर तक हिस्सा जाता है। ये कड़वे शब्द हैं, कड़े शब्द हैं ये। वरना उसकी औकात नहीं है कि वो 50,000 अकेला हजम कर जाए, लाख रुपये अकेला हजम कर जाए, 10,000 अकेला हजम नहीं कर सकता। सबको पता है, चौकी वाले को भी पता है, एसएचओ को पता है, एसीपी को भी पता है कि थाने में, चौकी में कौन कौन दरखास्तें आई हुई हैं, क्या क्या जुर्म हुए हैं और कौन कौन बिठा रखे हैं, सब उनको पता होता है। हाँ, शाम को बही खाता जरूर मिला लेते हैं, अभी कितना माल आया और कितना गया। तो ये कपूर साहब
इसमें मैं तो बधाई का पात्र ही कहना चाहूँगा कि इस तरह का नोटिस ये फरमान जारी किया है, और इस फरमान की पालना करते हुए सीपी फरीदाबाद ने बाकायदा चौकी इंचार्ज, SHO और ACP कंसर्न्ड इलाके का उनको नोटिस जारी किया गया है कि ये हुआ है, तो इसमें आप क्या कर रहे थे इस वक्त। व्हाट्सओवर नोटिस की भाषा मुझे नहीं पता, यही होती है कि आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है, आपने क्या कार्रवाई की इसके ऊपर, इस तरह की कोई भाषा रही होगी। तो अगर इस तरह हो जाता है तो थाने वालों के भी कान खड़े हो जाएंगे, जितने भी सुपरवाइजरी अफसर हैं उनकी भी कुछ जिम्मेवारी तय होने लगेगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो सारा काम विजिलेंस के जिम्मे नहीं रह जाएगा। ये खुद भी अगर पकड़ने लगेंगे तो 50% तो आराम से हो जाएगा, इतना खुला खेल फरुखाबादी नहीं रहेगा। मैं ये तो दावा नहीं करता कि बंद हो जाएगी, बंद तो कभी हुई नहीं है ना होगी, लेकिन बिल्कुल बेपर्दा नंगे नहा रहे हैं, खुला खा रहे हैं, वो काम काफ़ी हद तक संतुलित होने की संभावना मैं मान सकता हूँ। तो इसके लिए हम एक तरह से नए DGP, अब तो खैर 2 महीने पुराने हो गए हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा कि विजिलेंस का काम थोड़ा घटेगा और जनता को शायद कोई थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावना हो सकती है। वैसे ये कपूर साहब ने एक बेशक अच्छा काम किया है कि लेटर, इस तरह का एक फरमान, एक सर्कुलर जारी करके इन सोते हुए अफसरों को, या सोते हुए कहूँ या हिस्सेदारी हिस्सापत्ति में काम करने वाले अफसरों को सचेत कर दिया है, उनको चेतावनी दी है एक तरह से, तो ये तो है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि क्या इन सब अफसरों को पता नहीं है कि उनकी ये ड्यूटी है। जब रूल में लिखा हुआ है, जिस रूल का हवाला उस पत्र में दिया गया है, इनको पता नहीं वो रूल है। और ये जो मार पड़ रही है, ये लूट की जो मार पड़ रही है, ये अभी पिछले 20-30 साल की बात है। मैंने वो वक्त देखा हुआ है जब अगर थाने का कोई सिपाही, कोई हौलदार पकड़ा जाता था तो SHO के ऊपर आती थी, और तो और अगर थाने का संतरी ढीला खड़ा हुआ है तो SHO जवाबदेह होता था। लेकिन अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं रहा ना, अब तो संतरी को फांसी लगा दो, SHO कोई नहीं पूछता। तो वो वक्त था जब अगर कोई वारदात होती थी, अगर कोई सिपाही ने रिश्वत ले ली है, अगर थानेदार ने ले ली है, तो ऊपर तक वालों से पूछताछ होती थी कि तुम क्या कर रहे थे अगर वो ऐसा कर रहा था तो। लेकिन ये जितना करप्शन और जितना राजनीतिक दखलंदाजी होती गई, वो नियम कायदे सब धूल में मिलते चले गए। अब शुक्र यह है कि झाड़ पहुँच के कपूर साहब ने उन नियमों को निकाला है और इनको शीशा दिखाया है कि ये नियम भी हैं जिनको तुम भूल चुके हो। तो ये एक अच्छी बात है और ये वाकई सराहनीय कदम है। धन्यवाद साथियों।